जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। वन लाइनर हैं और आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं जो क्लास 11th के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर क्लास 9th के बच्चे भी देखते हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला है आपका, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है, मतलब ट्रैवल करती है। सेकंड है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। देखिए एक तो हवा शुष्क होती है, ड्राई होती है, और एक हवा में नमी होती है। बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा जिसमें नमी ज़्यादा होगी उसमें ध्वनि जो है ज़्यादा तेज गति से, साउंड विल ट्रेवल मोर फास्टर इन ह्यूमिड एयर। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बच्चों जिन भी बच्चों ने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है, प्लेलिस्ट जाकर देख लें। मैंने सॉल्व पेपर श्रेष्ठा के साथ में PMSSB के भी लास्ट ईयर के दिखाए हुए, एक एक टॉपिक दिखा हुआ है, 11th का भी और साथ में 9th का भी दिखाया हुआ है। और श्रेष्ठा के लिए बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठा का हमारा 2 ईयर का पेपर सॉल्व करके मैंने डाला हुआ है। NTA दोनों एग्जाम को लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो श्रेष्ठा का 2022 का और 2023 का जरूर देख लीजिएगा। दोनों के पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम है बच्चों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हिमनद में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, तो देखते होंगे आप फिल्मों में भी, ऊपर बर्फ जमी रहती है, नीचे पानी होता है, तो उसे से याद रखिएगा निचली सतह से ही बर्फ पिघलनी शुरू होती है, ऊपर से नहीं, भले धूप की रोशनी पड़ रही हो। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु की, यानी कि जांघ की। इसको क्या कहते हैं उस हड्डी को, जरा अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग है? जो ब्लैक सॉइल है सबसे अच्छी क्या उग सकता है उसमें? कपास। कई बार आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, कपास, कॉटन जरूर रहेगा। इसके बाद है, गैसों के विषरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्राहम ने दिया। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 से 24 है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है तो कांच में होगा। ठीक है, सॉलिड्स की बात की जाती है तो कांच में होगा। इसके बाद है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये इसका फॉर्मूला बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, NO। ठीक है, इसको लाफिंग गैस, इंग्लिश में ये भी आ सकता है, हंसाने की जगह लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नींबू का pH मान तो 2.2 होता है। 2.2 मतलब कि वो एसिडिक है, वो अम्ल है। ठीक है, इसके बाद हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं, लंबवत होती हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती, किसकी? जस्ता की। इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है बच्चों, कई बार आया हुआ है सवाल, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन कुछ भी दे देंगे। ठीक है, LPG में मुख्य गैस क्या होती है? जो हम लोग गैस सिलेंडर घर पे यूज करते हैं उसमें कौन सी मुख्य गैस होती है, जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसमें जो होती है बायोगैस में होती है, जो कि गोबर को ये सड़ा करके बनाई जाती है, तो वो होती है मीथेन गैस। ठीक है, इसके बाद है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तेल। ठीक है, इसके बाद किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा, कि भाई सही है कि नहीं बैटरी। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व है जो है कितने होते हैं? वो 16 होते हैं कुल। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप हैं, परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आप लोग जानते हैं। पीतल की ये मिश्र धातु किसका है? पीतल, तांबा और जस्ता का। लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है, यानी कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स RBCs बनते हैं। ठीक है, RBC का लाल रंग किस वजह से है? अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे आंत को, यानी कि इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इस समय काफ़ी लोगों को टाइफाइड हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी खुली चीज़ या दूषित आपको पानी का सेवन नहीं करना है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है, Ca कैल्शियम होता है। बच्चों देखिए तेज़ी से हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, कम ही समय में बहुत ज़्यादा आपकी कवरेज हो जा रही है। ठीक है, इसके बाद है, इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर, जब अधिक हवा में बूंदे रहती हैं और धूप आ जाती है, तब हमें ये आपका
इंद्रधनुष बनता है यानी कि रेनबो बनता है। तो रेनबो में कलर किस पैटर्न में होते हैं, आपको याद होगा विव ग्योर। तो ये इसके पूछा जाता है इसके बाद कौन रंग होगा, इसके बाद कौन रंग होता है, याद रखिएगा ये विवग्योर एक फॉर्मूला है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही चीज़ बच्चों प्रिज्म के साथ भी, अगर प्रिज्म के साथ रोशनी अगर गुजारी जाए तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त होते हैं। किस में होते हैं, तो नीचे से विवग्योर स्टार्ट कीजिएगा, ऊपर रेड तक जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेविएट यहाँ पर आपका वायलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद पानी से बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है, केमिकल नहीं है बच्चों। मोमबत्ती में भी कई तरह के प्रश्न आते हैं, केवल पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जलना भौतिक और केमिकल दोनों चीज़ें आ जाती हैं उसमें बच्चों। ठीक है, भारी जल का आणविक सूत्र है DO, ड्यूटेरियम, ये ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये पानी का ही एक फॉर्म है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपैंजी। ठीक है, इसके बाद हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, अभी जस्ट मैंने पूछा था Fe। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। ठीक है, इसके बाद मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, इसका इस्तेमाल दर्पण बनाने में किया जाता है, उसका पेंट किया जाता है। इसी वजह से हमें आगे के पीछे से पेंट करते हैं तो आगे से हमें अपनी इमेज दिखती है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो ब्यूटेन। जो लोग देखते होंगे लाइटर जलाते हैं फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, तो उसमें ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, मानसिक तनाव। बालू टिब्बा बनने का ये जो बालू के होते हैं ऐसे उठे होते हैं रेगिस्तान में, वो पवन के कारण होता है, यानी कि विंड इरोजन की वजह से होता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। ग्रसिका एक नली है जो कि भी कहलाती है, आहार नली कहलाती है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। ठीक है, L1 अभी हमारा छोड़ा गया है। इसके बाद है एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। शरीर नियंत्रण में सहायक है हमारा मस्तिष्क, पूरे शरीर को मस्तिष्क की माइंड ही हमारा कंट्रोल करता है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन। ठीक है, कंप्यूटर का भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है, सबको पता होगा CPU है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। ठीक है, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है, जो राउंड शेप होती हैं ड्रॉप्स के, वो है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का भौमिक अंग है, जो कंप्यूटर के बाहरी अंग जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं वही बच्चों हार्डवेयर है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियर आपका फ्यूज़न हो रहा है ज़्यादा। हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, इसी से एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है, तो दांत और मसूड़ों में। जिसकी बीमारी हो जाती है तो फिर खून आने लगता है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, जैसा अभी मैंने जस्ट बताया था आपको। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, तो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो बच्चों आप बताइएगा, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर इस तरह के बच्चों वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।